नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार भारती और आप देख रहे हैं स्टेनो बाबू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनो 2024 का रिजल्ट और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने में इतनी देर क्यों हो रही है। आखिर क्या कारण है कि मतलब इतना देर लग रहा है, क्योंकि इसके पहले कभी भी जब भी पेपर होता था एसएससी स्टेनो का तो इतना देर कभी नहीं लगा। इसके पहले दोस्तों एसएससी स्टेनो का पेपर कभी भी हुआ था तो स्किल होने के 30 डेज के अंदर अपना प्रेफरेंस फॉर्म आ जाता था और जिस दिन प्रेफरेंस फॉर्म एंड होता था उसी के 7-8 दिन में अपना फाइनल रिजल्ट भी आ जाता था। लेकिन इस बार दोस्तों आज 35वां दिन होने वाला है, लेकिन अभी भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है और क्यों इतना लेट हो रहा है और क्यों इतना समय लग रहा है, क्योंकि इसके पहले कभी भी इतना देर लगा नहीं था एसएससी स्टेनो का रिजल्ट और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने में। दोस्तों, कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि क्या एसएससी स्टेनो का जो 2024 का स्किल हुआ था क्या उसको कैंसिल करके री स्किल होगा और इसी वजह से इतना लेट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर री स्किल होना होता तो जिस दिन री स्किल टेस्ट हुआ था और बच्चों ने विरोध करना शुरू किया था उसके 16-17 दिन के अंदर ही अपना नोटिस आ जाता है कि री स्किल होगा। लेकिन आज 35 दिन हो चुके हैं स्किल टेस्ट को हुए, तो आप ये नहीं कह सकते कि री स्किल होगा। तो री स्किल का कोई चांस नहीं है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि हमारे सेंटर पे जो स्पीकर था, स्पीकर का प्रॉब्लम था, मैटर चेंज हुआ या और किसी कारणवश किसी बच्चे का कुछ गलत हुआ था, कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम थी ये सबको लगभग फेस करनी पड़ी थी। मेरे सेंटर पर जो स्किल टेस्ट जिस दिन होना था मेरे सेंटर पर, तो मेरे ही साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया था, बैक स्पेस नहीं काम कर रहा था, स्पेस नहीं काम कर रहा था। तो मैंने उसको कह के अपना कीबोर्ड जो है सही करवाया, एक्सचेंज करवाया था कीबोर्ड। और बात रही अगर मैटर चेंज करने की, तो ऐसा है दोस्तों कि जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था एसएससी स्टेनो 2024 का, तो उसके बाद लगभग 4 महीने का समय मिला था, तो मैटर चेंज होना स्वाभाविक सी बात है। अब दूसरी चीज़ ये थी कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था। कहने को तो मैटर 80 का होता है, लेकिन ये जो मैटर बोला गया था एसएससी स्टेनो के ग्रेड डी में, उसमें जो फ्लक्चुएशन थी दोस्तों वो 75 से लेकर 90 प्लस तक की जो WPM की स्पीड से वो फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिला था। इसी वजह से कुछ बच्चों का दिक्कत था, कुछ बच्चों का छूट गया था और यही कारण था कि बच्चे विरोध कर रहे थे। इसके बाद अगर बात करें कि स्पीकर का क्या इशू था, बहुत सारे सेंटर पे तो स्पीकर की वजह से बच्चों का छूटा और बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ हुई। तो मेरे सेंटर पर दोस्तों स्पीकर बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था, तो और जो वॉइस आनी थी वो प्रॉपर आ नहीं रही थी। कुछ कुछ शब्द बिल्कुल क्लियर ही नहीं हो रहे थे कि आखिर वो बोला क्या जा रहा है, तो इसी वजह से मेरा भी बहुत सारा छूटा था। वरना अगर आप ही सोचिए कि अगर किसी का 100 WPM या 110 WPM का स्पीड है तो उसको 90-95 पे कभी दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। सेम यही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो ग्रेड सी के लिए थी। ग्रेड सी के लिहाज से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने अपनी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अपनी तरफ से जितना मैं कोशिश कर सकता था उतना करके गया था। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि मेरी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड थी वो 110 WPM के आसपास थी और इस स्पीड पर मेरा 95 का मैटर छूटना कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन स्पीकर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे कुछ शब्द छोड़ने पड़े और कहीं कहीं मैंने गलत सुन लिया या कुछ और सुन लिया, तो उसकी वजह से भी मेरा कुछ मिस्टेक इसमें ज़्यादा होने वाला है ग्रेड डी में। कई सारे सेंटर पर यह सुनने को आया था कि बच्चों ने जो अपना स्किल है वो बीच में छोड़ दिया, क्योंकि उनको स्पीकर का जो क्वालिटी था वो वहाँ पे सही नहीं था। तो इसी वजह से बच्चों ने अपना जो स्किल है वो लिखा ही नहीं या लिख के बीच में ही छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया और अपना पेन डाउन करके बैठ गए थे। और जिस दिन स्किल टेस्ट हुआ था उसके बाद से ही बच्चों का विरोध लगातार बढ़ता चला गया था कि हमारे सेंटर पे ये खराबी थी, स्पीकर खराब था, ये कीबोर्ड खराब था या और कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारा जो स्किल टेस्ट है वो खराब हो गया या अच्छा नहीं गया था। तो इसी वजह से वो रीस्किल की मांग कर रहे थे। लेकिन फिलहाल दोस्तों ऐसा कुछ रीस्किल होने की अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब कोई चांस नहीं है रीस्किल होने का, क्योंकि अप्रॉक्स 35 डेज हो चुके हैं और अब अगर कुछ होगा तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा और फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन अब सवाल वही है कि कब आएगा और इतना देर क्यों लग रहा है। इसके पहले दोस्तों अगर बात करें 2024 की, तो जिस दिन स्किल टेस्ट हुआ था उसके 26 दिन के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ गई थी और जिस दिन पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म एंड हुआ था तो उसी के 6 दिन या 7 दिन बाद आप कह सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर आप कह सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट था वो आपको देखने को मिल गया था। लेकिन इस बार दोस्तों बहुत देर हो चुकी है और अभी तक ना प्रेफरेंस फॉर्म का कोई नोटिस आया है और ना ही फाइनल रिजल्ट के बारे में किसी को कोई अपडेट मिल रही है। अगर बात करें कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसका सिंपल सा रीज़न यही है दोस्तों कि अभी सारे डिपार्टमेंट वाइज अपनी अपनी वैकेंसी को इंक्रीज़ करने में या डिक्रीज़ करने में लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कट ऑफ बनता है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कट ऑफ बनता है, तो उसको भी अभी एनालाइज़ किया जा रहा है कैसे कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चों का विरोध हो रहा था तो उस टाइम पर कोई काम नहीं हो पाया था, तो अब वो सारे काम हो रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई एंड में आपका प्रेफरेंस और जून के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों अगर प्रेफरेंस फॉर्म से या रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट मुझे पता चलता है तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग भी उस अपडेट को पाना चाहते हैं तो आप लोग भी उस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और खासकर मैंने आप लोगों के लिए जो बनाया हुआ है एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है, जिसमें आप लोग ज्वाइन होकर एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हैं, एक दूसरे से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकता है और मुझसे मैसेज करके अपने डाउट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दोस्तों कि आप लोगों का जो भी डाउट हो, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो, उसको मैं सॉल्व करूं और अपनी तरफ से जितना मेरे से बन पड़ेगा उतनी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। और इस वीडियो पर ऐसे ही मैं हेल्पफुल वीडियो डालता रहता हूं, खासकर 2025 के स्टेनोग्राफर के बच्चों के लिए जो एसएससी स्टेनो 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और उससे आप लोग बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।